अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है रिश्तों को जोड़ कर रखिए, सिला रहमी कीजिए, रिश्तों को इम्पोर्टेंस दीजिए। इस तेज़ रफ्तार भागती दौड़ती ज़िंदगी में आज के दौर में हम अपने रिश्तों को इतना पीछे छोड़ते जा रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से मिले हुए हमें महीना महीना गुजर जाता है। हम सिर्फ टेलीफोनिक हद तक ही उनसे बातचीत करते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं। कई कई दिन गुजर जाते हैं, हमें किसी अपने बहन भाई की खैर खबर नहीं होती और हम अपने बहन भाइयों से इतना दूर होते जा रहे हैं आस्ता आस्ता कि हमें पता ही नहीं होता कि किसी के घर में क्या चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या परेशानी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात रखें, उनकी खैर खबर लेते रहें। कई दफ़ा कई महीनों में हम टेलीफोन पे की हद तक ही पूछ लेते हैं, लेकिन हम फिज़िकली जाके नहीं मिल पाते क्योंकि ज़िंदगी इतनी तेज़ दौड़ रही है, ज़िंदगी में इतने काम हैं, इतनी मसरूफ़ियात हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं होता कि वो आपको लेके जाएं। आप खुद अगर नहीं जा सकते तो फिर आप इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आपको लेके जाए तो ही आप जाएंगे मिलने के लिए। तो ऐसी सूरत में फिर यही है कि आप अपना कोई इस तरह का टाइम बनाएं कि आप अपने रिश्तेदारों के पास महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में कभी कभी आप चक्कर लगाएं। जब भी आपके बच्चों के पास टाइम हो या बच्चे कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप उनके साथ चले जाएं, उनको बताएं कि मुझे फ़लाँ रिश्तेदार के घर छोड़ दें, मैं उधर टाइम स्पेंड करूं और आप अपनी शॉपिंग करके वापसी पे मुझे पिक कर लें। इस तरह भी आप अपने रिश्तेदार से ताल्लुक़ रख सकते हैं। तो रिश्तेदारों के सिला रहमी का अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा हुक्म दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी रोज़ी में फ़राग और अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्र में दराज़ी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सिला रहमी ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह एक और हदीस है कि जब जब आप इसी तरह एक और हदीस है कि जब आप मस्कीन को सदका देने का तो सिर्फ सदका का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी किसी रिश्तेदार को सदका देंगे तो उसके लिए आपको दोहरा सवाब मिलेगा, एक तो सिला रहमी का और एक सदका करने का। तो इसी तरह अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं जो शर्म के मारे सवाल नहीं कर सकते, अपनी परेशानी किसी से कह नहीं सकते। तो आपको चाहिए कि आप उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, उनके हालात को जानने की कोशिश करें और फिर जिस कदर जितनी भी हो सके आपसे आप उनकी मदद करें, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेंगे। तो हमारी एज में जब लोग आ जाते हैं, तो बुज़ुर्ग आ जाते हैं, तो वो फिर खुद ब खुद ही थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता पीछा होना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम जो है वो बोझ बनते जा रहे हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं बैठ नहीं सकते। और कई दफ़ा बच्चे भी ये सोचते हैं कि इनको कहीं लेके जाएंगे तो इनके लिए हमें इनको गाड़ी में बिठाना, उतारना, कहीं जाके बिठाना, फिर उनको टेक केयर करना, उनको थोड़ा बोझ सा लगता है। तो ऐसी हालात में फिर आपके पास यही रास्ता रहता है कि आप बच्चों के लिए ये आसानी पैदा करें कि आप वो बच्चे कहीं जा रहे हैं, अगर कोई प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो आप कोशिश करें कि आप उनके साथ चली जाएं और जाके उनको कहें कि मुझे फ़लाँ जगह या फ़लाँ बहन की तरफ या भाई की तरफ या किसी रिश्तेदार की तरफ मुझे ड्रॉप कर दें और वापसी पे मुझे पिक कर लें और थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। क्योंकि जब मेरी एज में लोग आ जाते हैं तो बच्चों से फ़रागती हो जाती है, बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और हम जैसे लोग फिर बिल्कुल तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपके रिश्तेदार आपके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, आपके बहन भाई आपके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं कि आप उनके साथ बातचीत करें, आप उनके साथ दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उनके साथ कोई बुराइयां ही करें। कभी कभी हमारे बुज़ुर्गों में अक्सर ये भी होता है कि वो फ़ोन पे मतलब कि एक दूसरे की बातें करते हैं या एक दूसरे इस तरह से वो जो मामला ख़राब होने की ख़दशा होता है, तो वो ना करें। आप जस्ट उनके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात इस्तवार करें कि जो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हों और आपके लिए भी अच्छे हों, तो आपका भी क्वालिटी टाइम गुजर जाए और उनके लिए भी कोई आसानी हो जाए। तो इसी तरह आपकी जो ज़िंदगी है
کیونکہ ہماری زندگی میں رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ کے رشتہ دار، اپنے ابا کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، ایک تو اگر آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھ کے ان سے باتیں کریں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ماں باپ کی اگر وہ زندہ ہیں تو وہ تب بھی وہ خوش ہوں گے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تب بھی ان کی روح بڑی خوش ہوگی، کیونکہ حدیث ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اگر رشتہ دار بھی نہ ہوں تو آپ ان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزاریں، تو اس طرح سے آپ کے ماں باپ کی بھی روح خوش ہوگی اور آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ اچھا فیل کریں گے اس طرح سے۔ تو پلیز اپنے اتنے مصروف ٹائم میں سے آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیے، اور ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے نہیں تو ہر 6 مہینے، ہر 6 مہینے نہیں تو کم از کم سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ ضرور چکر لگائیں سب کے پاس اور سب سے ملیں جلیں۔ جیسے کوئی خاص مواقع آتے ہیں، جیسے عید آ جاتی ہے یا اور ایسے خوشی کے لمحات آ جاتے ہیں جس میں آپ کو، آپ کے رشتہ داروں کو آپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے بزرگوں کو آپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی خالہ، ماموں، چچا، پھپھو وغیرہ جو ہیں وہ اتنے مطلب کہ ان کے پاس آپ کے لیے آپ جائیں، ہر تہوار پہ ان کے پاس جائیں، ان کے لیے کچھ ان کی پسندیدہ چیزیں لے کے چلے جائیں، ان کے لیے کوئی تحفے لے کے جائیں، تو آپ دیکھیے گا وہ کتنے خوش ہوں گے اور آپ کا بھی دل بہت خوش ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے والدین خوش ہوں گے، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔